इस समय देश में दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया और सुर्खियों में कहीं भी ना तो महाराष्ट्र चुनाव की कोई चर्चा हो रही है, ना झारखंड चुनाव की कोई चर्चा हो रही है, बल्कि चर्चा कुछ और ही चल रही है। चर्चाओं का केंद्र बिंदु एक ऐसा गैंगस्टर है जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिश्नोई गैंग की, लॉरेंस बिश्नोई की। आजकल गोदी मीडिया ने, या फिर हम कह सकते हैं बीजेपी आईटी सेल ने, दोनों लोग दोनों पैरेलल ही काम करते हैं। पीएमओ से जो पर्चियां गोदी मीडिया के लिए जाती हैं, तो उन्हीं पर्चियों के हिसाब से शाम के प्राइम टाइम पर टाइटल तय होते हैं, मुद्दे तय होते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से जनता का ध्यान भटकाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की जो छवि है वो एक हीरो की तरह बनाई जा रही है, उसको देशभक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, भगत सिंह से उसकी तुलना की जा रही है। और इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ताजा जो इसमें घटनाक्रम है वो आपने सुना ही होगा कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है इस गैंग के द्वारा। पप्पू यादव सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, निर्भीक हैं, और सरकार से उन्होंने अपील भी की है कि हमें सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। अगर हम इसकी तह पे जाएं तो इसमें दो तीन चीजें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसे हीरो बनाना है, किसे विलेन बनाना है, क्योंकि ये लोग एक नरेशन गढ़ते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में ये लोग माइनस में चल रहे हैं। महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो सरकार बनी थी वो शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, जिसे महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया था, और उसकी चोरी करने के लिए शिवसेना के दो टुकड़े करे गए, शरद पवार साहब की पार्टी के दो टुकड़े करे गए, और बीजेपी ने जनमत का तिरस्कार करके ये सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि पिछली बार जो 2019 की और 24 की तुलना करें तो बीजेपी को, यानी कि एनडीए को 2019 में 41 सीटें मिली थी, जबकि कुल सीटें वहां पे 48 हैं। और इस बार उनको 20 से भी कम सीटें मिली हैं, 18 सीटें मिली हैं। तो आप समझ लीजिए कि जनता का झुकाव इस बार महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ है, जिसमें उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, शरद पवार जी की एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि वहां के जो लोकल मुद्दे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से सारा व्यापार इन्होंने ट्रांसफर कर दिया गुजरात में वो हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, भ्रष्टाचार हो, इन तमाम मुद्दों पे बीजेपी फेल हो चुकी है। बीजेपी सरकार नेस्तो नाबूद हो चुकी है। तो इस वजह से इस मुद्दे को से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सलमान खान को आगे लाया जा रहा है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हीरो बनाने की उसको कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही झारखंड में भी महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां हेमंत सोरेन जी की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जनता दल मिलके, राष्ट्रीय जनता दल मिलके इंडिया गठबंधन की फिर से सरकार बनाने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चंपाई सोरेन को, जब हेमंत सोरेन जी जेल गए थे, उनके ऊपर ईडी का रेड पड़ी थी और फर्जी तरीके से उनको फंसाया गया था, तो चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद चंपाई सोरेन पे दबाव बनाकर बीजेपी ने उन्हें अपने गुट में शामिल कर लिया। यहाँ भी जनता के बीच में एक नकारात्मक छवि बीजेपी और एनडीए की है। तो दोनों ही जगह इनको मालूम है सरकार नहीं बनेगी, बुरी तरह हारेंगे। तो इस वजह से मुद्दे से जनता का ध्यान अटकाने, भटकाने और लटकाने के लिए इस तरह के बेफजूल के मुद्दे लाए जा रहे हैं। जनता के बीच में नरेशन गढ़ा जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो उसमें स्थितियां कुछ अलग होंगी, स्थितियां हकीकत से कुछ इतर होंगी, और दोनों जगह बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। क्या आप मेरे इस तर्क से सहमत हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि मुद्दे से भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का नरेशन गढ़ा है और इस तरह का
माहौल तैयार किया है, बीजेपी पार्टी ने इस तरह का माहौल तैयार किया है जिसके लिए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जनता का ध्यान भटकाया जाए। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव का स्वागत रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।